हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माई ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में। और आज इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो आप वीडियो छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम पहले प्रश्न के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज कंपोज्ड द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है इसको किसने कंपोज किया था। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है बाबू वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इसके जो कंपोजर हैं, जो लेखिका हैं, वो लेखिका कौन है। तो इसके जो लेखिका हैं वो हैं कमला दास जी। कौन है बाबू? कमला दास जी। यहाँ पे देखिए आपके कमला दास जो है वह क्या है, लेखिका है। और बात हम लोग कमला दास के बारे में कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वह 31 मार्च 1934 यानी 31 मार्च 1934 में हुआ। और कमला दास जो है वह इंडियन पोएटिस रहती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं बाबू? इंडियन पोएटिस, भारतीय लेखिका रहती हैं। और हम लोग आगे बात कर लेते हैं कमला दास के बारे में। ये इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में, मलयालम दोनों लिटरेचर में जो है वह क्या है, काफ़ी प्रोफिशिएंट है। दोनों लिटरेचर में ये लिखने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच फिगर ऑफ अ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। देखिए फिगर ऑफ अ स्पीच बहुत सारे होते हैं, लेकिन माई ग्रैंड मदर्स हाउस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस में जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है वो है सिमली। कौन है बाबू? सिमली है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज। इसका मतलब होता है कि वह उतना ही सुंदर है जितना गुलाब। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको कहीं भी सिमली फिगर ऑफ अ स्पीच मिले तो शो, लाइक, एज, ETC जरूर रहेगा। तो अगर देखेंगे यहाँ पे हम लोग तो बोलते हम लोग ना माई ब्लड टर्न्ड लाइक, है ना, माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे लाइक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है वह कौन सा जो है वह इस्तेमाल किया गया बाबू। तो यहाँ पर सिमली का इस्तेमाल किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या? एकदम राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। बाकी के मेटाफर पे भी बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग मेटाफर के बारे में बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस वाज द टाइगर ऑफ इंडिया। अगर इसको हम लोग देखें तो इस तरह से ये मेटाफर है। बाकी भी आपके फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमली में सो, लाइक और एज जो है वह निश्चित रूप से मौजूद होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास की ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो कब पब्लिश हुई थी? तो कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है वो 1976 यानी इनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी कमला दास जी की। क्लियर है? राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर D होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज। माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है?
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सोनेट है वो हम लोग द सोल्जर जो पोएम पढ़ते हैं, ये द सोल्जर पोएम एक क्या है, सोनेट है। और टू ऑटोमन एक क्या है, और टू ऑटोमन एक क्या है, सोनेट है। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए क्या है, एक तरह से हम लोग बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत। अगर किसी चीज़ की गाथा के लिए, किसी चीज़ का हम लोग जैसे वीर गाथा है या किसी की गाथा गा रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, लिरिकल का मतलब होता है लयबद्ध कविता। यहाँ पे आपका अगर हम देखेंगे तो ये ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वह आपका क्या है, तो एक लिरिकल पोएम है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वह एक क्या है बाबू, लिरिकल पोएम है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में, आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कमला दास वॉज बॉर्न इन, कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो कमला दास जी का जो जन्म है वह 1934 में हुआ था, यानी 31 मार्च 1934 यानी 1934 में हुआ था। और कमला दास जी जो है वह इंडियन पोइटिस रहती हैं, भारतीय लेखिका रहती हैं, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कमला दास इज एंड डैश पोइटिस, कमला दास कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो देखिएगा क्या है कि बात हम लोग कमला दास की कर लेते हैं। कमला दास जो है वह इंडियन पोइटेस हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये इंग्लिश और मलयालम, ध्यान से देखिएगा, ये इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में इनको इक्वली कमांड है। और यहाँ पे कहा जाता है कि सी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग, वह अपनी लेखनी में जो है वह क्या है कि सेक्सुअल एडवेंचर के लिए जानी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, उनकी पोएम का जो थीम होता है वो लव ऑफ ए लॉनली हार्ट, लव ऑफ ए लॉनली हार्ट, ये सब उनके पोएम का थीम है। कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ, कमला दास किसके बारे में बात कर रही हैं ऑटोबायोग्राफिकल पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस में? किसके बारे में बात कर रही है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी हैं? तो अपने ग्रैंड मदर के बारे में बात करी। किसके बारे में बाबू? अपने ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही हैं, जिसके साथ वो कभी उस घर में रहा करती थी, उन्हीं के बारे में बात कर रही हैं। और वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं को मिस करते हुए जो है वह ये बातें वो कह रही हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है कि पहले जो है एकदम वो जो माय ग्रैंड मदर्स हाउस है, इसमें पहले स्टेंजा में वो रिकलेक्ट करती हैं मेमोरी को, रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, पहले स्टेंजा में रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। और लास्ट स्टेंजा में जो है वो बात करती हैं क्या, तो लास्ट स्टेंजा में वो कहती हैं क्या कि हमको जो है वह प्यार की ज़रूरत है। तो लास्ट स्टेंजा में लव ऑफ ए लॉनली हार्ट, इसकी बात करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, कहते हैं क्या कि बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, यानी कहते हैं कि मैं अभी भी उस घर को नहीं भूल पाया हूँ, और उस घर को नहीं भूल पाया हूँ, मुझे पूरा वो घर याद है। और आज जो है वह लेखिका ये बातें जो है वह किस पोएम में कह रही हैं, तो कह रही हैं किस पोएम में, तो कह रही हैं कमला दास जी कह रही हैं किस पोएम में, माई ग्रैंड मदर्स हाउस में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, ये लाइन जो है वह कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पोएम में? माई ग्रैंड मदर्स हाउस में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, कहते हैं क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक घर है जो शायद अब बहुत दूर है हमारे लिए, और वो घर में जहाँ कहीं मुझे
बहुत प्यार मिला था, एक दौर था जहां हमें वहां बहुत प्यार मिला था। तो ये लाइन जो है वह क्या है, तो ये लाइन माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया। कहाँ से लिया गया बाबू, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। क्लियर है ना कि एक घर है जहाँ पे हमको कभी बहुत पहले प्यार मिला करता था, आज भी उस घर को हम याद करते हैं, उस घर को हम लोग क्या करते हैं, मिस करते हैं। She noticed a dash behind the door of the bedroom. She noticed a dash behind the door of the bedroom. देखिएगा यहाँ पे वो बेडरूम डोर के पीछे क्या नोटिस करती हैं, तो वो बेडरूम डोर के पीछे एक डॉग को नोटिस करती हैं। किसको नोटिस करती है बाबू, डॉग को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द, कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि घर में पूरी तरीके से खामोशी समा गया, घर पूरी तरीके से खामोश हो गया। और इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न क्या है कि जिस महिला के साथ जो है वह कमला दास जी रहती थी वो महिला अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो महिला जो है वह क्या हो गई, तो वो महिला गुजर गई और उस महिला के गुजरने के बाद जो है वह घर में पूरी तरीके से क्या हो गया है, खामोशी समा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एमंग द बुक्स, ध्यान दीजिएगा, एमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है, कमला दास जी कहती हैं कि उस समय मैं इतनी युवा थी, इतनी छोटी थी कि मैं जो है वह किताबों को नहीं पढ़ पाई और आज उन किताबों में सांप घूम रहे हैं, तो इसको देख कर के मेरे ब्लड जो है वह चांद की भांति एकदम ठंडे पड़ गए। अब यहाँ पे ये लाइन जो है वह माई ग्रैंड मदर्स हाउस में कही गई है, किनके द्वारा, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस में कही गई है कमला दास जी के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई परेशानी है नहीं। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वह किस प्रकार की पोएम है, किस प्रकार की पोएम है, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वह ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। किस प्रकार का पोएम है बाबू, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। देखिए बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बायोग्राफी का मतलब होता है जब आपकी जीवनी कोई और लिखे, जब आपकी जीवनी कोई और लिखे, ये बायोग्राफी है। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब आप अपनी जीवनी, जब आप अपनी जीवनी स्वयं लिखें, जब आप अपनी जीवनी स्वयं लिखें तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो याद रखिएगा, निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। समर इन कोलकाता साइरेंस द डिसेंडेंट्स इज रिटेन बाय, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं किनके, कमला दास जी के। समर इन कोलकाता, साइरेंस और डिसेंडेंट्स, ये सभी जो है रचना वो कमला दास जी की हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समर इन कोलकाता, साइरेंस और द डिसेंडेंट्स, ये कमला दास जी की इंपॉर्टेंट रचना है। खासकर समर इन कोलकाता तो कई बार पूछ दिया गया कि समर इन कोलकाता किन की रचना है, तो समर इन कोलकाता कमला दास जी की रचना है। आगे चलते हैं। एना मेटल पोएम्स ओनली सेंट नोज हाउ टू स्विंग एस अल्लाह। देखिएगा यहाँ पे, एना मेटल पोएम्स ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग एस अल्लाह, ये जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये सब जितने भी वर्क्स हैं सभी कमला दास जी के हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एना मेटल पोएम्स ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग और यस अल्लाह, ये सभी जो है वह कमला दास जी की इंपॉर्टेंट रचना है। आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समर इन कोलकाता इज कंपोज्ड बाय, ये VVI इनका कंपोजिशन है, याद रखिएगा। समर इन कोलकाता जो है वह कमला दास जी की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समर इन कोलकाता कमला दास जी की एक इम्पॉर्टेंट रचना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्पष्ट है क्या,
चलते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, डिस्पेयर मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। डिस्पेयर मीन्स होता है निराश, हतोत्साह, उदास, और एंग्विश का मतलब भी होता है एकदम पीड़ा में ग्रसित होना, कष्ट सहना। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है कष्ट सहना, पीड़ा में होना। तो डिस्पेयर का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंग्विश। बाकी देखिए यहाँ पे प्लीजर का मतलब क्या होता है बाबू, तो प्लीजर का मतलब होता है आनंद, थ्रीट का मतलब होता है धमकी देना, और होप का मतलब होता है उम्मीद। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कमला दास हैज़ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द बोथ इंग्लिश एंड। कमला दास जी जो है वह इंडियन पोएटिस थी, और इनको इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में जो है वह इक्वली कमांड था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कमला दास जी के पास जो है वह इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में जो है वह इक्वली कमांड था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्नेक्स वेयर सीन अमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। सांप जो है वह देखे गए थे, कहाँ देखे गए थे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है, इस पोएम में सांप का जिक्र आया है, और वो सांप कहाँ देखे गए थे, तो वो सांप जो है वह किताबों के बीच देखे गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एमंग बुक्स। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमला दास हैज रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर। कमला दास जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसमें जो है वह रिकॉलेक्शन ऑफ मेमोरी करती हैं, पुरानी चीज़ों को याद करती हैं, और याद करते हुए कहती हैं कि मैंने जो अपनी ग्रैंड माँ के साथ, ग्रैंड मदर्स के साथ जो दिन बिताया वो दिन बहुत याद आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ग्रैंड मदर के साथ जो उन्होंने जो लाइफ बिताई है वो लाइफ हमेशा इनको जो है वह याद आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ग्रैंड मदर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।